सुभान अल्लाह। कि सूफी बिस्मिल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर इस शेर में सच्चाई है तो तड़प के कह देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि सूफी बिस्मिल्लाह बाबा का सदका। अब जो लोग पाए होंगे और मिलता है जिनको वही तड़पेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। बाकी लोग नहीं। कि सूफी बिस्मिल्लाह बाबा का सदका। अरे कौन है जिसने पाया नहीं है। सूफी बिस्मिल्लाह बाबा का सदका। कौन है जिसने पाया। बेशक बेशक, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह बाबा का सदका। कौन है जिसने पाया नहीं है। सूफी बिस्मिल्लाह बाबा का सदका। कौन है जिसने पाया नहीं है। और हजरात, इस नाचीज गुलाम ने परसों ये हाजिरी इस गुलाम ने यहाँ दिया तो देखा कि अपने तो अपने गैर भी इस दर पे फैज पाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हक है, सुभान सूफी बिस्मिल्लाह बाबा का सदका। कौन है जिसने पाया नहीं है। चाहे अपना हो या हो पराया। चाहे हिंदू हो या हो मुसलमान। अरे किस पे हजरत का साया नहीं है। चाहे हिंदू हो या हो मुसलमान। किस पे हजरत का साया नहीं है। और आशिको, ये शेर बिल्कुल मैं अकीदतमंदों की जानिब पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमा लें, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि भीख इस आस्ताने की पाके। बेशक, भीख इस आस्ताने की पाके लौटा है हर गदा शाह बन के। बेशक बेशक, भीख इस आस्ताने की पाके लौटा है हर गधा शाह बन के। कोई ऐसा नहीं जिसने जाके। कोई ऐसा नहीं जिसने जाके। अरे इनका डंका बजाया नहीं जिसने जाके। अरे इनका डंका बजाया नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसने जाके इनका डंका बजाया नहीं है। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ऐसा नहीं जिसने जाके। और ये बंद बतौर खास कि उर्स हजरत का है ये सलाना। उर्स ये डबल प्रोग्राम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और रामपुरी साहब किबला बहुत ही अकीदत के साथ अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब आइए इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी शम्सुल खुतबा यादगार असलाफ मैदान खिताबत के शहसवार मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब किबला दामा ज़िल्लहु नूरानी की बारगाह पुरफैज़ में बड़े मुअद्दब अंदाज में मैं गुजारिश करूँगा हज़रत तशरीफ़ लाएँ। बड़ी ही तवज्जो के साथ आप हजरात सुने। वाकई कसम खुदा की एक एक जुमले हमारे और आपके लिए तोशे हयात हैं, तोशे मग़फ़िरत हैं। हज़रत के एजाज़ में इस्तक़बाल में दोनों हाथ फ़ज़ा में लहराकर ज़ोरदार नारे तकबीर नारे रिसालत की सदा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करके फ़कीर का भी नंबर आ ही गया। और रमज़ान के दिनों में आपने देखा होगा कि सहरी के आखिरी वक्त में फ़कीर सदा लगाता है कि ऐ रोज़ेदारों, अगर अब तक सहरी ना खाई हो तो अब उठ के खा लो। तो हमें यही समझ लो भाई कि आखिरी वक्त में हम आपको बेदार करके वो जो रहमत व अनवार की बारिश इस उर्स के सदक़े में इस महफिल पे हो रही है, सुभान अल्लाह, उसका हिस्सा आप भी ले लो। और ये इश्क व मोहब्बत, ये तसव्वुफ़ व तरीक़त, ये ऐसा मौजू है और ये ऐसा इल्म है कि जिसके बारे में वो बुजुर्गान दीन, वो उलमा जो शरीयत व शरीयत तरीक़त का भी इल्म और उसकी मार्फत रखते हैं, वो क्या फरमाते हैं? बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी। अगर तुम इश्क के बंदे बनना चाहते हो, किसी से मोहब्बत व अकीदत रखते हो, किसी के आशिक हो, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी। ये न कहो कि मैं फ़लाँ हूँ फ़लाँ हूँ फ़लाँ हूँ, मैं शेख हूँ, सैयद हूँ, आलिम हूँ, मालदार हूँ, ये हूँ वो हूँ। बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के दरी रा फ़लाँ इब्ने फ़लाँ चीबे नेस्त। अगर कुछ हासिल करना है इन बुजुर्गान दीन की बारगाह और दरगाह से, तो आपको मालूम है भरा हुआ बर्तन, उसमें कोई चीज़ नहीं दाखिल होती है। खाली बर्तन लेके आओ, अपना दिल बिल्कुल ऐसा करके आओ कि मेरे दिल में कुछ नहीं है, जो कुछ मिलेगा इसी देर से मिलेगा। अगर जर्रा बराबर भी दिल में ये वहमो गुमान हो कि मैं तो खुद भरा हुआ हूँ, यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, तो हकीकत में वो भरा तो नहीं है, और जो कुछ था वो भी इस कहने की वजह से उसके दिल से खारिज हो जाएगा। बेशक बेशक हक है। मेरे अजीजों, पीरी मुरीदी है क्या? लोग ये समझते हैं कि पीरी मुरीदी किसी के हाथ पर हाथ दे देना और पीर चंद कलमे जो पढ़वाता है, जो वादा वईद कराता है, वो अदा कर देने से पीरी और मुरीदी का हक अदा हो गया। पीराने तरीक़त ये फरमाते हैं कि पीर के हाथ में मुरीद ऐसे है जैसे कि मुर्दा गुस्ल देने वालों के हाथ में होता है। बेशक बेशक। जिधर चाहे मुर्दे को उल्टे पुल्टे, अगर मुरीद ने पीर के किसी बात पर ये कह दिया कि ये क्यों, तो मशाइख ये फरमाते हैं कि ये क्यों जो है इतना खतरनाक है कि उसको कुछ नहीं हासिल होगा। बेशक। तो पीर की किसी बात पर एतराज या वहाँ क्यों का कोई मतलब ही नहीं है। बेशक। वो जो फरमाए, हजरत सैयदना अब्दुल जलील बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनके मशाइख में चिश्तिया सिलसिले में हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आपके एक मुरीद थे, सर्दी के ज़माने में आधी रात को अपने मुरीद से कहा कि मुझे मूली की ज़रूरत है, मूली लाओ कहीं से। तो मुरीद ने ये नहीं कहा कि सर्दी में कैसे मूली मिलेगी, कहाँ मिलेगी और इस रात को कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा हुजूर अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। वो निकल गए, खानकाह से निकल गए मूली तलाश करने के लिए। रात के इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए, अब सारी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। परेशान हो गए, एक जगह बैठ के रोने लगे।
रोने की जब आवाज़ पहुंची लोगों के कानों में तो खिड़कियां खुलनी शुरू हो गई, दरवाजे, कि आखिर ये कौन मुसीबत ज़दा है जो रो रहा है। तो लोगों ने इकट्ठे होकर पूछा कि क्या बात है, क्यों? कहा कि मेरे शेख ने, मेरे पीर ने इस वक्त मुझसे मूली तलब की है और मैं मूली तलाश कर रहा, मूली नहीं मिल रही है, तो बगैर मूली लिए हुए मैं अपने शेख की बारगाह में जाऊं कैसे? तो लोगों ने कहा कि कहाँ बात होते तो मालूम हुआ कि फलां के आंगन में मूली बोई हुई है। लोग गए और वो मूली ला करके उनको दिया और ये ले करके धो धाकर अपने शेख की बारगाह में मूली पेश कर दिया। तो आपने फरमाया कि आज से तेरा कभी कोई काम बिगड़ेगा नहीं, जो तू चाहेगा वो होके रहेगा। तूने जैसे मेरे हुक्म की फरमाबरदारी की है, तू कभी नाकाम नहीं होगा, तेरा काम कभी कोई बिगड़ेगा नहीं, कोई अधूरा नहीं रहेगा, जैसा तू चाहेगा वैसे ही हो जाएगा। तो मालूम है कि पीर के हुक्म को चाहे वो करे या न करे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हजरत सैयदना इमाम अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दो मुरीद थे, जिन दोनों का नाम अहमद था, मगर एक का हजरत अहमद मेहतर और एक को अहमद कहतर कहा करते थे। अहमद मेहतर जो था बहुत इबादत गुजार और अहमद कहतर जो था वो इबादत ज़्यादा नहीं करता था, मगर उसी से ज़्यादा हजरत मोहब्बत किया करते थे। हजरत शेख हजरत अहमद में कहतर जिनको कहते थे, उनसे ज़्यादा मोहब्बत, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो। तो मुरीदों ने पूछा कि हुजूर ये तो खाली फ़र्द नमाज पढ़ लेता है, सुन्नत पढ़ लेता है, न हम कभी इसको वजीफ़ा पढ़ते हुए देखते हैं, न चिल्ला करते देखते हैं, और अहमद मेहतर जो है वो तो बहुत इबादत गुजार है, उसकी तरफ आप कोई तवज्जो नहीं करते हैं, उसको उतना नहीं मानते, आखिर बात क्या है? तो आपने फरमाया मैं इसका जवाब दूंगा, कुछ दिनों के बाद जवाब दूंगा। एक रोज़ आप तशरीफ़ फरमा थे, अहमद मेहतर से फरमाया कि अहमद मेहतर, ये जो मेरा ऊँट है ना, ऊँट बाहर बधा हुआ, इसको उठा करके छत पे पहुंचा दो। तो उसने अहमद मेहतर ने, हुजूर क्या कह रहे हैं, ऊँट भी कोई उठा सकता है और उठा करके छत पे कैसे ले जाएगा? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि ऊँट मेरा जो है छत पे पहुंचा दे। तो वो 3-5 करने लगा कि हुजूर कैसे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऊँट को पकड़ करके उठा करके अपने कंधे पे कैसे उठाऊं, कैसे पकड़ूं, मुझसे तो नहीं हो सकेगा। तो आपने कहा ठीक है। अहमद कहतर जो था उससे आपने फरमाया कि अहमद कहतर, क्या जी हुजूर, ये मेरा ऊँट जो है छत पे पहुंचा दे। क्या हुजूर अभी पहुंचाता हूँ, सुभान अल्लाह, हुजूर मैं अभी पहुंचाता हूँ। सुभान अल्लाह, हक है। आप बैठे रहे और हजरत अहमद कहतर जो थे उन्होंने कभी इधर टांग पकड़ रहे ऊँट की तो ऊँट छटक जा रहा है, कभी इधर पकड़ रहे हैं, कभी इधर पकड़ा रहे हैं, यानी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया ऊँट पकड़ रहे हैं मगर पकड़ा नहीं रहा है। कभी इधर पकड़ा तो इधर से निकल गया, इधर पकड़ा तो इधर से निकला, पसीने पसीने हो गए। लोगों ने कहा कि हुजूर आप आए, कहा अहमद मेहतर कहतर क्या हुआ? कहा हुजूर कोशिश तो कर रहा हूँ मगर ऊँट उठ नहीं रहा है, ऊँट को मैं पकड़ करके छत पे ले जाना तो चाहता हूँ मगर ये मेरे कब्जे में नहीं आ रहा है, पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं पहुँचा दूंगा। तो आपने कहा कि हाँ तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया। देखा तुम लोगों ने, अहमद मेहतर से कहा तो वो क्यों कहने लगा कि ऊँट कहीं पकड़ा जा सकता है, ऊँट को छत पे ले जाया सकता है, और मैंने मेहतर कहतर से कहा, अहमद कहतर से, तो उसने कोशिश तो की, सुभान अल्लाह, उसने कोशिश तो की करने की, चाहे वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो पीर जो कहे, पीर ने जो फरमा दिया उस पर अमल करो, चाहे वो हो या ना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फैजुल औलिया, हुजूर फैजुल आरिफीन, उनसे पाक हुजूर फैजुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान इसी अल्लाह, को पीरी मुरीदी कहते हैं। बेशक, जो भर के आता है या ना तो नखरे के साथ आता है, कुछ अपने दिल में लेके आता है, तो वो खाली हाथ चला जाता है। बेशक। एक जमाना गुजर जाता है, पीर की चौखट पे सर झुकाए हुए
और वहाँ पे गदागरी करते हुए, इबादत करते हुए, मगर उसके दिल में तो ये है कि मैं तो भरा हुआ हूँ, तो उसको कुछ नहीं मिलता है। और जो भरा हुआ आता है और अपने आप को खाली समझता है कि अब जो कुछ भी मिलेगा पीर के दर से मिलेगा, बेशक, तो यकीनन वो कामयाब और कामरान होकर के अपनी बेशक। मंजिल तक पहुंच जाता है। बेशक बेशक हक है, सुभान पीरों का अल्लाह। मामला ऐसा है, इतना नाजुक है कि मशाइख ने ये फरमाया, बुजुर्गों ने, कि क्यों जो करेगा वो नाकाम रहेगा। अभी मैंने जो मिसाल दी है ना, चाहे तुमसे हो सके या ना हो सके, उसको कर नहीं करना है, कर नहीं करना है, चाहे हो या ना हो। अपनी तरफ से कोई कोताही कमी नहीं करनी है, चाहे वो हो या ना हो। हमने तो कर दिया अपना काम, चाहे हो या ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये पीरी मुरीदी की जो निस्बत मिल जाती है ना, और पीर से जो पीर की जो खिदमत और उनके घर की जो जारो कशी, झाड़ू कशी जो होती है, वो कितना फायदेमंद है। आपको मैं एक बहुत बड़े मौलाना, देवबंदी मजहब के सबसे बड़े मौलाना अशरफ अली की किताब में वो खुद वाक़या नकल करते हैं, वो बताता हूँ। एक मतलब दुरूद तो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हज़रत सरकार सैयदना गौस आज़म महबूब सुभानी क़ुतब रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या एक खादिम जिसका काम था कपड़े धोना। हज़रत गौस आज़म का जो धोबी था, जिसका काम गौस आदम का कपड़ा धोना था, जब उसका इंतकाल हुआ और जब उसको कब्र में रखा गया, जनाजा सब कुछ हो गया, मिट्टी दे दी गई, मुनकर नकीर अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक मुसलमानों की कब्र में तशरीफ लाते हैं और चंद सवाल करते हैं। बेशक। उस गौस आदम के धोबी के पास मुनकर नकीर पहुंचे और कहा, मन रब्बुका, ऐ शख्स तेरा रब कौन है? तो उसके जवाब में कहता है, मैं गौस आदम का धोबी हूँ। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, बल्कि कहता है कि मुझसे तुम मेरे रब के बारे में पूछ रहे हो। अरे मैं तो गौस आदम का धोबी हूँ, सुभान अल्लाह। मेरा काम तो गौस आदम का कपड़ा धोना है। फिर पूछा कि माँ दीन होगा, तेरा दीन क्या है? तो धोबी ने फिर कहा कि मैं गौस आदम का धोबी हूँ। सुभान अल्लाह। तीसरी बार पूछा, माँ तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में इशारा। एक नई बात मैं आपको बता दूं, ये मिलता है हमें किताबों में कि जब मोमिन को कब्र में लिटा दिया जाता है और जब फरिश्ते आके उससे सवाल करते हैं, और ख़ास तौर से आखिरी सवाल